हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आने वाले 3 दिन आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स फाइंड आउट क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले 3 दिन में। लेट्स फाइंड आउट। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, बिग 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 ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में आने वाले 3 दिन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को नहीं पहचानोगे तो लोग तो डेफिनेटली आपको नहीं पहचानेंगे। अच्छा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ, इट्स इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल भी हो सकता है, लेकिन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ कनेक्टेड टू यू। नॉट लाइक कि जैसे आपको कोई गाड़ी बंगला या ऐसा करके कुछ हो जाएगा आपकी लाइफ में। इट्स गोना बी लाइक एन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आपको आपके आउटर जो लुक है उसको उसमें रिफ्लेक्ट होगी। सो कुछ ऐसा चेंज आ रहा है आपके अंदर आने वाले 3 दिन के अंदर अंदर जो कि बहुत सारे लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे और आपको शायद पहचानेंगे नहीं कि आप इतना बदल सकते हो। आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होने वाला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पैशनेट भी होने वाले हो किसी चीज़ को लेकर। कोई कोई काम हो सकता है, कोई गोल हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई हॉबी हो सकती है। बट यू आर गोना बी लाइक, जैसे होता है ना कि बहुत ही पैशनेटली किसी चीज़ में अपने आप को 100% इन्वेस्ट कर देना। तो कुछ ऐसा होते मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी बात आपका आपका जो वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है वो कम्प्लीटली बदल जाए। तो वो जो चेंज है वो आप में आ रहा है, बट एट द सेम टाइम उसका ट्रिगर कुछ और भी हो सकता है। बट इट्स अ चेंज जो कि लोग आप में देखेंगे, बहुत पॉजिटिव चेंज। बहुत ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे आने वाले 3 दिन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन आने वाली है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने गोल्स को लेकर, अपने विशेज़ को लेकर, अपने डिज़ायर्स को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी जो कि शायद अभी नहीं है। सो आने वाले 3 दिन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड, लव रिलेटेड, जो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऐड करेगा और आप में एक विजन ऐड करेगा टुवर्ड्स योर फ्यूचर। सो वो एक जो पॉजिटिव चेंज मुझे दिख रहा है आपके अंदर आते हुए, वो एक ऐसा चेंज है जो कि आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा उससे जेलस भी हो सकते हैं, एनवियस भी हो सकते हैं। अगेन, अगर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती है अपने करियर से रिलेटेड, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, आई वुड सजेस्ट यू कि आप उस गुड न्यूज़ को ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करो। लेट दम वंडर कि क्या हुआ है, क्या सडन ऐसा हुआ है जो आपकी लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज आ रहा है। जस्ट लेट दम वंडर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको करियर में एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आते दिखे। और आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रपोजल या फिर कमिटमेंट या फिर एक नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो चुकी, हुज कैन मेक यू फील वेरी हैप्पी। क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है, काफ़ी सेटिस्फाइंग दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आप आने वाले 3 दिन में कोई नया स्टेप ले सकते हो अपने करियर को लेकर जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। सो वो भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है, बिकॉज वी डू हैव द एस ऑफ पेंटिकल अंडर द डेक। अच्छा, उसके बाद है वी डू हैव एस ऑफ कप्स। सो अगेन, आपकी लव लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपके करियर में कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकता है, प्रपोजल आ सकता है। ऐसा कुछ भी मेजर जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 3 दिन में हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पर आपका एक ऑरा ही बदल जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑरा जो आपका बदलेगा वो एवरीबडी कैन सेंस, एवरीबडी कैन फील कि आप में कुछ पॉजिटिव चेंज आया है। और यू कैन फील स्ट्रॉन्ग, यू कैन फील वेरी स्ट्रॉन्ग। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, स्टे हम्बल्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। जो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है उसको लेकर आपने सर पर नहीं चढ़ने देना उस ब्लेसिंग को, उस गुड न्यूज़ को। जस्ट दैट कि स्टे हम्बल एंड एन्जॉय द ब्लेसिंग दैट यू आर गेटिंग। अगैन, कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो कि वंडर करेंगे कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, एनवियस होंगे आपके सक्सेस से, आपकी ग्रोथ से, आपके न्यू अपॉर्चुनिटीज से। आपने अपनी विशेज़, अपनी डिज़ायर्स अपने तक ही रखनी है। जितना आप दूसरों से शेयर करोगे, मुझे लगता है कि आपकी विशेज़ जो हैं उसकी एनर्जीज जो है वो नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि लोगों का इन्फ्लुएंस, इवल आई का या फिर ब्लैक मैजिक का या ऐसे इन्फ्लुएंस आ सकते हैं। सो कीप योर हैप्पीनेस टू योर सेल्फ। सो लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आने वाले 3 दिन में आपकी लाइफ में, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले 3 दिन में आपकी लाइफ में। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके साथ आपको मल्टीप्लाइड अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। सो अगेन, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शायद वो जो सक्सेस आप अपनी ज़िंदगी में देखने वाले हो आने वाले 3 दिन में, उस सक्सेस को आपने अपने सर पे सवार होने नहीं देना है। बिकॉज उस सक्सेस से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल जाए। एक इतना मेजर शिफ्ट मुझे दिख रहा है कि 180 डिग्री शिफ्ट हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए। सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग थ्रू फॉर यू। क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले 3 दिन में।
डिजास्टर, डिस्पेयर, लास्ट कार्ड विक्ट्री। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन बन सकता है किसी स्पेसिफिक समवन के साथ। करंटली हो सकता है दिस इज़ योर एनर्जी वेयर यू फीलिंग लाइक कि अच्छा ये बातें तो बहुत अच्छी हो रही हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ लाइक डिजास्टर्स राइट नाउ। अनएक्सपेक्टेड रहेगा जो भी चेंज आ रहा है, जो भी ब्लेसिंग आ रही है, इट्स गोना बी अनएक्सपेक्टेड। तो आप खुद जो है ये हो सकता है कि आने वाले जो 48 आवर्स हैं उसमें आप क्वेश्चन करो कि अच्छा पॉजिटिव आया था रीडिंग में लेकिन कुछ अच्छा हो तो नहीं रहा, एवरीथिंग इज लाइक डिजास्टरस राइट नाउ। आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आते दिखेंगे अपनी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में। बट अगेन वो जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे उससे भी आपकी लाइफ में अगेन इट कैन बी अ ट्रिगर, इट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो आप कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट 48 नेक्स्ट 72 आवर्स में यानी कि नेक्स्ट 3 डेज में आपको एक मेजर ब्लेसिंग तो आते दिखेगी ही दिखेगी। एक नहीं, मुझे तो ऐसे 2 दिख रही हैं। एक लव लाइफ में हो सकता है, एक करियर में हो सकता है, या एक पर्सनल ग्रोथ को लेके हो सकता है, एक आपकी लव लाइफ की ग्रोथ या फिर करियर ग्रोथ में हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 ब्लेसिंग्स तो आपकी लाइफ में ज़रूर आ रही हैं नेक्स्ट 3 डेज़ में। लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस में आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है जहाँ पर यू फील लाइक कि ओ माई गॉड, लाइक कुछ भी वैसा नहीं चल रहा जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आप यू स्टिल ट्राइंग टू बी स्ट्रांग एंड यू स्टिल ट्राइंग टू काइंड ऑफ वर्क आउट थिंग्स। लेकिन अनएक्सपेक्टेड आने वाले 3 दिन में आपको एक मेजर 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 न्यूज़ मिलेगी जो कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करेगी, बहुत ज़्यादा हैप्पी करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आप आते फील कर सकोगे उस गुड न्यूज़ के बाद, उस ब्लेसिंग के बाद। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले 3 दिन में, और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले 3 दिन में। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका कॉर्न खाने का बहुत दिल कर सकता है आने वाले 3 दिन में। अनएक्सपेक्टेडली यू विल वांट टू हैव अ कॉर्न। Love endures, love does not give up or lose faith, love is hopeful and withstands every situation. Again, आप में से वो लोग जो राइट ना एक लव लाइफ सिचुएशन में है जहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा आप चाह रहे हो, जैसा आपके कनेक्शन में आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा या आपकी फैमिलीज अप्रूव नहीं कर रही हैं, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि उल्टा पुल्टा हो रहा है आपकी लाइफ में। तो अगैन आप गिव अप नहीं कर रहे हो और आपकी लाइफ में आपका जो फेथ है, आपका जो आप यू आर एंड्योरिंग द प्रोसेस बेसिकली। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगैन अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको लग रहा है कि यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू अ कनेक्शन, होल्डिंग ऑन टू अ पर्सन, होल्डिंग ऑन टू अ रिलेशनशिप, उसमें भी आपको जो है वो सक्सेस आता मिल सकता है। हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली फैमिली मान जाए, अनएक्सपेक्टेडली सर्कमस्टांसेस जो है वो फेवरेबल हो जाएं और उसमें आपको सक्सेस आता मिले। इट कैन बी इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, बट येस मुझे लग रहा है कि अगर आप अपनी लव को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर गिव अप करना चाह रहे हो, गिव अप करने का सोच रहे हो, यू डोंट हैव टू, बिकॉज उसमें भी आपको सक्सेस आता मिलेगा, उसमें भी आपको चीज़ें फेवरेबल होते मिलेंगी। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हो राइट ना। आपको लग रहा है कि यू वांट टू गिव अप ऑन थिंग्स क्योंकि आपको लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ वर्कआउट ही नहीं हो रहा, चाहे वो करियर है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो आपके करंट सर्कमस्टांसेस हैं, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बिखर रहा है। अगर ऐसा आप फील कर रहे हो राइट नाउ तो जस्ट नो दैट कि एनर्जीज बदलने वाली हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में ऐसे कनेक्शंस भी आने वाले हैं आने वाले 3 दिन के अंदर जो कि आपको आपकी गोल्स के करीब लेकर जाएंगे। सो अगेन कीप योर सेल्फ पॉजिटिव एज यू वेट वाइल यू वेट। लेट्स टेक लास्ट कार्ड इस रीडिंग के लिए। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले 3 दिन में अपनी लाइफ में, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले 3 दिन में अपनी लाइफ में। वी डू हैव अ पैशन कार्ड, अलाउ योर हार्ट and soul to sing with joy. Last card, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. आप में से कुछ लोगों के लिए अपनी लाइफ में ना पास्ट में से निकलने की बहुत ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग राइट ना अपनी लाइफ में पास्ट में स्टक हो शायद, जिसकी वजह से आपको सैडनेस फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अगेन विद एसेस वी ऑलवेज वेलकम न्यू एनर्जी। तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नए अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है जो करंट सिचुएशंस हैं उसमें आप लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ, एवरीथिंग वॉज अ डिज़ास्टर, कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ, चाहे वो करियर था, चाहे वो लव लाइफ थी। लेकिन अगैन जैसे ही आप रिलीज़ करते हो पास्ट एक्सपीरियंसेस को, पास्ट पेन को, सफरिंग को, तो आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं, 10 पर्दे से। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक दरवाज़ा बंद हो गया उसके ऊपर रोने की बजाय आप कोशिश करो कि यू डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम। जैसे अगर आप शादी करना चाहते हैं, स्पेसिफिक समवन से शादी नहीं हुई लेकिन आगे बढ़ो। द मोमेंट यू स्टार्ट काइंड ऑफ लेटिंग गो ऑफ इट और आप आगे बढ़ने की तैयारी करते हो तो ऑटोमेटिकली दरवाजे खुलना शुरू होंगे, रास्ते खुलना शुरू होंगे, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू होंगी जहाँ पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, हील करना, रिलीज़ करना फ्रॉम द पास्ट पेन एंड सफरिंग, अपने आप को सेट फ्री करना उन तकलीफ़ों से, उन दुखों से जो पास्ट में हो चुकी हैं, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीड आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।